जो है ओल्ड एज पेंशन जो है जरूरतमंद लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन जो सक्षम है आपके पास में उनके लिए थोड़ा ही है। देखिए, यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कोई वो ना हो, सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे को यात्रा से कोई एतराज नहीं। जैसे पहले जो है विफल हो गई सरकार, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इतनी विफलता किसी सरकार की नहीं देखी होगी कि एक हफ्ता 10 दिन पहले से ये लग रहा है कि आशंका है यहाँ आपस में टकराव हो सकता है, ऐसे हालत कुछ शरारती तत्व पैदा कर रहे हैं, तो वो वहाँ कोई भी कदम नहीं उठाया। जो नुकसान हुआ इतना भारी, हालांकि वो वहाँ के लोकल जो हैं उनका भाईचारा आपस में मजबूत है, आज भी है, पहले भी रहा। 47 में भी कभी टकराव नहीं हुआ उनका, लेकिन ये सरकार की विफलता है। या और इसी वास्ते हमने कहा है कि भाई कम से कम हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत ये जो है जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि पता लगे कि विफलता है या जानबूझ के किया है या किसकी साजिश है। साजिश का तो पता लगे, सरकार कहती है सोची समझी साजिश थी, तो कौन पता करेगा किसकी साजिश है, बताओ। लेकिन सर अभी सिंह चौटाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर अटेंडेंट मोशन दिया था कांग्रेस ने, लेकिन अटेंडेंट मोशन का मतलब होता है काम जो है वो रोको और इसके ऊपर बात करो। कांग्रेस की भी पोल खुली है, कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, उनका ये आरोप है चौटाला का भी। ऐसा है, मैंने बताया ना, वो कल ही बात हुई थी, मैंने उठाया था ये मुद्दा, तो स्पीकर ने कहा कि गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है, तो ये प्रोसीजर है। वो कल देखेंगे हम सोमवार को क्या फेट होगा, उसके बाद मुझे मुद्दा पूरा उठाया था हमने, लेकिन स्पीकर ने कहा गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है अर्जेंट मोशन। अब अभय सिंह जी को भी ये समझना चाहिए कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जब स्पीकर ये कहता है कमेंट्स के लिए भेज रखा है तो इंतजार करना पड़ेगा सोमवार तक। तो देखा ना आपने, नू में इनका बयान आया गृह मंत्री जी का कि मेरे को तो 3 बजे पता लगा, और वो भी किसी और ने बताया, पुलिस ने इसको वो भी नहीं खबर करी। तो जिसकी ना आंख है ना कान है, ऐसे महकमे का मंत्री बने बैठे हैं। होम का तो भाई CID जरूरी है, तो फिर क्या लाभ है भाई इसको, जब ना कोई इनकी मानता है। अब जब होम मिनिस्टर ये कहे कि प्रदेश में इतना वो हो गया, इतनी गाड़ियां जो हुआ न्यू में दिखाया, और इनको 3 बजे पता लगा, वो भी पुलिस से नहीं पता लगा, तो इससे ज्यादा और क्या विफलता, इससे ज्यादा विफलता क्या हो सकती है। यही तो मांग रहा हूँ ना मैं, हाई कोर्ट के जज की जुडिशियल इंक्वायरी, यही मांग रहा हूँ भाई। क्या है ये जो इनके बयान आए हैं मुख्यमंत्री जी के, ये सोची समझी साजिश थी, तो किसकी साजिश थी बता लगेगा ना। ये कौन कौन साजिश था, या कोविड का फेलियर था, या कोई ऐसी जानबूझ के की गई, ये सब पता लग गया। पूरा प्रबंध होता था, कभी हमारे यहाँ तो ऐसे दंगे फिसाद हुई नहीं, तो सरकार तो दंगों की सरकार है, चलती रहती थी यात्राएं। हमने तो कह रखा है OPS हम लागू करेंगे, कांग्रेस सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, जैसे हिमाचल में किया है। हिमाचल में लागू होगी, राजस्थान में लागू होगी, छत्तीसगढ़ में लागू होगी, तो यहाँ लागू करने की क्या दिक्कत है भाई। हाँ, कांग्रेस की सरकार जो भी आई पहली कैबिनेट में। एक आहिस्ता बोलो, एक बोलो। चार्जशीट दायर करी 8 महीने बाद पूर्व रेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ,
मुख्य जो वकील है उनको कहना है कि मुख्य धाराएं जो इसमें होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं है, तो आप किस तरह देखिए हैं चार्जशीट लगी होगी उनके खिलाफ, तो वो और भी जो वकील इस बात को कोर्ट में करेंगे इस बात को, लेकिन जो आज चार्जशीट दी है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि संदीप सिंह जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, और नहीं तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मैं तो अभी मांग रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ नैतिकता तौर पे, पहले भी कहा था मैंने, जब ये हुआ था उस टाइम भी कहा था, अभी यही कहा है। अब तो चार्जशीट दाखिल होगी ना, तो अब मैं कह रहा हूँ अब तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, और या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। वन ऑफ द मेजर रीजन, जो यमुना का रास्ता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनजीटी ने कहा है कि यमुना का रास्ता बदल गया, और जो अपने दादूपुर नलवी नहर थी वो इन्होंने आट दी, उससे फ्लड वो किया, और अपना जगह जगह आपने देखा कहीं ड्रेनेज सफाई नहीं हुई, सरस्वती नहर की नहीं हुई, कुरुक्षेत्र के पास जो पानी गया है उसकी सफाई नहीं हुई, नहरों की खुदाई नहीं हुई, वहां से उठानी है, तो ये कारण है। और माइनिंग का तो ये आप समझ सकते हो, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इस तक माइनिंग होती है, जब उससे ज़्यादा गहरा चला जाता है तो कई कई एकड़ जमीन ही बह गई, और इसी वास्ते यमुना का रास्ता बदल गई, जो रुख यूपी की तरफ होता था वो यहाँ पर हो गया यमुना का। हम तो कहेंगे, हमें तो बीएससी की मीटिंग में भी कहा था मैंने, और इसी बात है जब स्पीकर साहब कह रहे थे बीएससी की मीटिंग की रिकमेंडेशन है, मैंने खड़ा होकर पूछा था उनसे, भाई ये क्या यूनानिमस है? नहीं, क्योंकि मैंने उसको डाइसेंट किया था और समय मांगा था। हाँ, कल हुआ तो था वह मीटिंग, हाउस में तो बात हुई थी जब मैंने क्वेश्चन किया। करनी चाहिए इनको, ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ना, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। 2-2 साल के मुआवजे पड़े हैं किसानों के अब तक फ्लड के। अधिकारी को आदेश दिए थे, कहीं जोहर खाली करने को लेकर के, साफ करने को लेकर के, कहीं आदेश दिया था स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है उसकी इंक्वायरी करने को लेकर के। उन्होंने कहा कि आज कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को लेकर के भी जो है सजग दिए। देखिए, विफल सरकार है, विफलता के यही वो होते हैं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो बात। इस जनसंवाद का क्या मायने है? जनसंवाद तो यहाँ पे यहीं से पोर्टल चला लें, वहाँ तो आदमी जो सिक्योरिटी के होते हैं हाँ, तो ये पोर्टल पे कर लेंगे ये बात। तो विफल सरकार का तो यही तो होता है, और मैं कहता हूँ सरकार विफल है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। नहीं, जो आदेश नहीं करता था वो भुगतता था। फिर सारे हैं, नू में जो हुआ वो भी है, और भी हैं, सारे हैं। जो आज कानून व्यवस्था की जो आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है, एनसीआर की रिपोर्ट जो है, हम ऊपर के 2-3 स्टेटों अपराध में पहुंच गए हम, ये होंगे। और हरियाणा जो है
सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश माना गया है। यह एसपीओ की रिपोर्ट है। एसपी वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, वो तो प्रधानमंत्री की वो है, एसपीओ की सोशल परफॉर्मेंस उसके इंडेक्स की है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है एसपीआई की रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को माना गया है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा कल। है हाँ, वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कोई सब्जुडिस नहीं है, ये कानून व्यवस्था कोई सब्जुडिस नहीं है मामला। हैं? नहीं वो ये सब्जुडिस क्या है, क्या और क्या, वो तो उसके लिए जो इन्होंने वो बुलडोजर चलाया ना, उसके मामले में स्टे है, वो तो उस एक इशू के लिए है, कोई सब्जुडिस नहीं है। जो वहाँ कानून व्यवस्था फेल हुई, सरकार फेल हुआ, वो सब्जुडिस थोड़ी है। वो तो बुलडोजर के खिलाफ जो इन्होंने कोई हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। क्योंकि कोई भी हो, कानून जो है, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई इलीगल बिल्डिंग है तो उसको नोटिस देना चाहिए। तो यही सवाल वहाँ है, नोटिस दिए कि नहीं दिए, ये नहीं है कि भाई किसी क्योंकि अनियमितताएं हैं उसमें। हो गया हैं? कौन? विज साहब फिर वापस भी तो आ गए हैं, वापस भी आ गए ना। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी लाए बुला के उनको। नहीं, मैं तो कहा तो बुला लो, कोई बात नहीं, बुला लो। क्योंकि ऐसा है, मैंने कहा भैया इनके बगैर हाउस में शोभा नहीं देता। देखो ना, विज साहब का हाउस में रोल है, जब कोई आदमी मकान अच्छा बनाता है तो एक काली हांडी रख लेता है ताकि टोक ना लगे। ये नहीं होंगे तो हमारी विधानसभा को टोक लग जाएगी। इस वास्ते उनका होना जरूरी है। नहीं, देखो वो अनियमितता तो थी उसमें। शॉर्ट टर्म डिस्कशन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी डिस्कशन को तो कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म में। नहीं, वो तो मैंने तो पूछा मैंने, निकाल के बताओ। ये सिर्फ रूल्स में ये है कि भाई जो उसने दिया हो और गवर्नमेंट का जो है दोनों सहमत हो तो हो सकता है। हाँ, तो इसमें तो किसी ने पूछा नहीं। ठीक है।